तो क्लास 7 स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8A। तो बेटा इस क्वेश्चन को पहले आप अपनी अपनी बुक से देखिए। व्हाट द क्वेश्चन इज? क्वेश्चन इज हियर, कंपेयर द फॉलोइंग। वी हैव सम रेशोज गिवन एंड वी हैव टू मेक देयर कंपैरिजन। कंपेयर द फॉलोइंग का मतलब होता है यहां पर हमें देखना है कि इन दो रेशो में से कौन सा रेशो बड़ा है। जैसे कि यहां पर ए पार्ट में दिया है 3:5 एंड सेकंड रेशो इज गिवन 5:7। ये दो रेशोज दिए हैं। क्वेश्चन कहता है आप बताइए इन दो में से कौन सा रेशो बड़ा है। देखो मेरे बच्चों, आपने क्या करना है, इन इट इज सोल्यूशन यू हैव टू एक्सप्रेस दिस रेशो 3:5 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। That becomes 3/5 and 5:7 becomes 5/7। ये आ गए दो रेशोज। अब इन दो रेशोज में से जब आपने कंपैरिजन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, 3/5 रेशो जो है दिस कैन बी इक्वल टू 3/5 इंटू इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस रेशो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो वहां पर बनता है 3 7 21 डिवाइडेड बाई 5 7 35। इट मीन्स दैट 3/5 इज इक्वल टू 21/35। ये दोनों रेशोज इक्वल हो गए, तो मैंने इनको प्रोपोर्शनली लिखा है। अब है 5/7, तो इसकी जगह आप इस रेशो के दोनों नंबर्स को इस रेशो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए। दैट इज 5 × 5, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है, और 7 को भी करना है इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 5 5 25 डिवाइडेड बाई 7 5 35। तो अब आपके पास दो रेशो आते हैं, एक है 21/35, दूसरा है 25/35। जब आपको दो रेशोज का कंपैरिजन करना है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, द रेशो हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब दो रेशोज के डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 35 और इसका भी डिनोमिनेटर 35। अब बताइए बेटा, ये इजी बात है। समझो कि इसको 35 में से 21 मार्क्स आते हैं और इसको 35 में से 25 मार्क्स आते हैं, तो किसको ज्यादा मार्क्स आ गए? ऑब्वियसली इसको। तो हम लिखेंगे एज 25/35 इज ग्रेटर देन 21/35। देयरफॉर, तो इस रेशो की जगह 25/35 बेसिकली किसके बराबर आया? 5/7 इज ग्रेटर देन 21/35 रेशो इज इंस्टेड ऑफ 3/5। तो अब समझ गया हमें, अगर किसी बच्चे को 7 में से 5 मार्क्स आएंगे और दूसरे को 5 में से 3 मार्क्स आएंगे, तो यहां पर इसके भी 2 मार्क्स छूट गए और इसके भी 2 मार्क्स छूट गए। इसको 7 में से ही 2 कम पड़ गए, 7 में 2 कम पड़ गए, लेकिन इसको सिर्फ 5 में 2 कम पड़ गए, तो परसेंटेज में इसी को ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है। ये उस वक्त की कंडीशन है जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। और अब एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। ये एडिशनल पॉइंट है। एडिशनल पॉइंट के लिहाज से आपने ये चीज सीखी है कि अगर दो रेशोज के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, दो रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मैं ये लिख के रखूंगा, इफ इन टू रैशनल नंबर्स द डिनोमिनेटर्स आर सेम, the denominators are same, then the rational number whose
न्यूमरेटर इज ग्रेटर दो बार मैंने लिखा इज ग्रेटर, ये खुद समझना। क्वेश्चन में मैं एडिशनल पॉइंट में मैंने लिखा अगर आपके पास दो रैशनल नंबर होते हैं जैसे 21/35 और 25/35 whose denominators are same, जिनके डिनोमिनेटर इसका भी 35 है इसका भी 35 है, then the rational number whose numerator is greater, तो इनमें से जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा है। तो ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है if numerators are same, अब अगर न्यूमरेटर सेम होंगे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, देन द रैशनल नंबर whose denominator is greater is smaller। तो अब अगर दो रैशनल नंबर इस कंडीशन, ये कंपैरिजन में समझाता हूं आपको, अब अगर दो रैशनल नंबर इस कंपैरिजन में लाएंगे कि उनके न्यूमरेटर सेम हैं, फिर जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो रैशनल नंबर छोटा होता है। तो इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारे पास दो रैशनल नंबर है 1/2 एंड 1/4, ठीक है ना बेटा। 1/2 और 1/4 में न्यूमरेटर सेम है 1। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, इनको कंपेयर करिए। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वही बड़ा, तो 1/2 में से 2 डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब है 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। एक के 2 हिस्से और एक के 4 हिस्से, ये मन ये कम ज्यादा, ये मन ये कम। ये प्रॉपर्टी 1 है, इसको 2 में डिवाइड करना। ये प्रॉपर्टी सेम है जितनी ये है, लेकिन इसको 4 में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है इनका शेयर ज्यादा आएगा इनके शेयर से। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने यहां पर क्या जाना, जब दो रैशनल नंबर या दो रैशोज का कंपैरिजन करना होगा एंड द कंडीशन विल बी देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा। दो रैशोज का कंपैरिजन करना है जिसमें न्यूमरेटर सेम होंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वही बड़ा। तो ये आपने यहां पर देख लिया। मैंने दो रैशोज को कंपेयर करना था, सबसे पहले मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम कर दिए। जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर, यू कैन मेक द न्यूमरेटर सेम एज वेल। अब जिसका जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक मैथमेटिकल ट्रिक के तौर पर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, मैथमेटिकल ट्रिक के तौर पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा हाउ टू, ये तो डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो आपने क्या करना है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ चेक करने हैं। 3 × 7 दैट इज 21, 5 × 5 दैट इज 25। यहां 3 के साथ जब मैंने ये प्रोडक्ट किया तो ये छोटा आ गया, जब इसका न्यूमरेटर वाला प्रोडक्ट किया तो ये बड़ा आ गया, तो बड़ा ये इसका प्रोडक्ट बड़ा आ गया। देयरफॉर 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 मैं बता रहा हूं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 इज? क्वेश्चन नंबर 4 इज
In a farmhouse, there are 80 cows and 30 buffaloes. What is the ratio of cows to the buffaloes? मैं लिखता हूं नंबर ऑफ काउज, क्योंकि यहां पर परसों भी इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया काउज और बफालोज का कंपैरिजन करना है, इनका रेशो जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ देयर नंबर। तो नंबर ऑफ काउज 80 है एंड नंबर ऑफ बफेलोज इज इक्वल टू 30। रेशो हमें, व्हाट इज द रेशो ऑफ काउज टू बफेलोज? देयरफॉर रेशो बिटवीन काउज टू बफेलोज इज इक्वल टू काउज 80 है, बफेलोज 30 है। जब आपने रेशो निकालना है, यू हैव टू मेक द डिवीजन। 0 will cancel with 0 and ratio becomes 8/3 or you can write 8:3। ये आ गया इसका रेशो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is in a packet of sweets for every 20 sweets there are 4 chocolate bars and the remaining were toffees। What is the ratio of toffees to the chocolates? देखो बेटा, in a packet of sweets for every 20 sweets, total number of sweets, total number of sweets कितने हैं? That is 20। ठीक, there were 4 chocolates and the remaining were toffees। chocolates कितने हैं? Number of chocolates is equal to 4, remaining ना टॉफीज, बाकी तो टॉफीज होती हैं। स्वीट्स में से 20 स्वीट्स में से 4 चॉकलेट्स हैं एंड रिमेनिंग आर टॉफीज। नंबर ऑफ टॉफीज, तो ये टॉफीज कितने हैं? 20 minus 4, which is equal to 16। 16 is the toffees। What is the ratio of toffees to the chocolates? Therefore, ratio of chocolates to sweets, toffees to chocolates, ratio of toffees to chocolates, ratio of toffees to chocolates। टॉफीज कितनी है? 16 एंड चॉकलेट्स 4। ये हो गया रेशो। सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, दैट इज 4/1 और यू कैन राइट 4:1। इट मीन्स दैट फॉर एवरी 4 टॉफीज, for every 4 toffees you have to put 1 chocolate। इसका मतलब हो गया एक बॉक्स आपने 20 स्वीट्स का रखना है, उसमें से जब आप 4 टॉफीज डालेंगे फिर 1 चॉकलेट, 4 टॉफीज 1 चॉकलेट, 4 टॉफीज 1 चॉकलेट। तो यह हो गया रेशो बिटवीन टॉफीज एंड चॉकलेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the measures of क्वेश्चन नंबर ये था 5, अब 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what the question is? The measures of 2 angles are in the ratio 7:8 and they are supplementary angles। What are their measures in degrees? देखो बेटा, जब 2 चीजों का रेशो दिया होता है, परसों इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा रेशो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट डिपेंड करेगा हम क्वेश्चन के पॉइंट पर। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में हमें रेशो दिया है एंगल्स का, तो इसका मतलब है एंगल्स का यूनिट तो डिग्री है या रेडियन है। तो यहां पर अभी रेडियन की बात नहीं है, यहां पर डिग्री चलेगी। तो डिग्री उसकी एंगल है, तो हम डिग्री खुद बनाएंगे। गिवन रेशो कितना है? 7:8।
ये 7:8 रेशो दिया हुआ है। मैं कहता हूं लेट फर्स्ट एंगल बी 7x डिग्री। मान लीजिए पहला एंगल 7x डिग्री है। जब आपको रेशो दिया है, आपने रेशो में सपोजिशन करना है वही रेशो के साथ। हम x निकालते, लेट द फर्स्ट एंगल भी x डिग्री, लेकिन इसका रेशो है ना 7:8, तो इसलिए हम 7x डिग्री लिखेंगे। एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 8x डिग्री। अगर पहला एंगल 7x है तो दूसरा ऑब्वियसली आना है 8x। रेशो भी अगर आप चेक करेंगे ना, 7x डिवाइडेड बाई 8x, x एंड x विल कैंसल, दैट द्राउ 7/8। तो ये रेशो गिवन ही था। एज द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगरचे हमें ये दिया गया है कि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर है। Therefore 7x plus 8x is equal to 180 because they are supplementary angles. हम लिखेंगे 7x plus 8x is 15x, which is equal to 180. X is equal to 180 divided by 15. You can simplify this. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 6s are 35, 3 1s are 3, 3 12s are 36. So the value of x is equal to 12. ये x का वैल्यू 12 आ गया। Therefore फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल कितना है 7x। It means that 7 into 12 that is 84 degree. Second angle is equal to 8x, that is 8 into 12, it is 96 degree. These are the two angles. अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम अप करेंगे, इनका सम 180 आएगा because they are supplementary angles. This was question number 6. Now see the question number 7. The sides of a rectangular field are in the ratio 9:7 and its perimeter is 144 meters. Find the sides. Let me erase this one, question number 6, and we will simplify question number 7. What question number 7 is? This is question number 7 now. The sides of a rectangular field. मैं एक rectangle बनाऊंगा। rectangle की शेप ये होती है ऐसे। इसके साइड्स अगर दे होंगे तो बड़ा साइड लेंथ और छोटा साइड ब्रेडथ। मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं गिवन रेशो, इस रेक्टेंगल के साइड्स का रेशो दिया है 9:7, 9:7। तो 9:7 में आपने क्या करना है, 9:7 के लिए आपने लेंथ के लिए ये रेशो रखना है। लेट लेंथ बी 9x मीटर्स, क्योंकि आगे पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है। इट इज 9 meters. Therefore breadth is equal to 7x meters, क्योंकि रेशो 9:7 है और सपोजिशन हमें इसी के साथ करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहां पर पेरीमीटर दिया है 144 meters, बट वी नो पेरीमीटर फॉर्मूला, दैट इज twice length plus breadth is equal to 144, which is twice length is 9x plus breadth is 7x, that is equal to 144. It means that twice, which implies as 9x plus 7x is 16x, is equal to 144.
which implies 16x is equal to 144 divided by 2। ये 2 इक्वेशन के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में था और इसको ट्रांसपोज करके मैंने डिवाइड कर दिया। दैट इज 2 7s are 14, 2 2s are 4, which implies x is equal to 72 upon 16। जब 72 upon 16 आप सिंपलीफाई करेंगे तो वहां पर कितना आएगा, 72 upon 16 सिंपलीफाई करके बेटा यू जस्ट सी